वेलकम एवरीवन। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि SN2 रिएक्शन जो हमारे पास है, उसमें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। तो SN2 रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, एक सबस्ट्रेट है। सिंस दिस इज SN2 बाइमोलिक्यूलर, दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट। तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है दैट अटैक्स टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एंड ये जो लिविंग ग्रुप है इट विल लीव। तो एक ट्रांजिशन स्टेट इसमें होती है, ठीक है, जहां पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हुआ है, एंड कार्बन और जो लिविंग ग्रुप है उसके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नॉट फुली ब्रोकन। तो एक हाई एनर्जी स्टेट होती है, एक बैरियर होता है जो क्रॉस करके एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है दैट इज व्हाई वी यूज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इन SN2 रिएक्शन। तो उससे पहले हम देखते हैं ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स, राइट, प्रोटिक कम्स फ्रॉम प्रोटॉन और H प्लस। तो जो भी सॉल्वेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है हमारा, मेथनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि इनके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है दैट इज रेडी टू एक्ट एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर फॉर इंस्टेंस दिखाएंगे, दिस इज और one water molecule, right, and we have another water molecule here. So इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बेसिकली ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, क्योंकि इसके साथ जो H है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दैट इज कोवलेंटली लिंक्ड। ठीक है, कोवलेंटली लिंक्ड है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। और जिसके साथ ये हाइड्रोजन कोवलेंटली लिंक नहीं है, दिस इज देन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो हमेशा एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, राइट, तो इनमें एक हाइड्रोजन रहता है जो कि अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, एंड दैट सर्व्स एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। तो अब हमारी रिएक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स दैट मीन्स इनके पास ऐसा हाइड्रोजन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है दैट कैन एक्ट एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, या जो डोनेट नहीं कर सकता H प्लस। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल फॉर्ममाइड, एसीटोन, ठीक है, ये सारे हमारे पास, इनके पास हाइड्रोजन नहीं रहता और पार्टिसिपेट नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब उससे क्या होगा, तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सपोज हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, तो ये जो सारे, जैसे फॉर एग्जांपल विल टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, तो ये इसको सॉल्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये सॉल्वेट हो जाएगा या ये केज हो जाएगा, और दैट इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द अटैक। तो ये इसको, तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको सराउंड करते हैं, इसको सॉल्वेट करते हैं, एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल। तो ये हमारी जो रिएक्शन है लेस रिएक्टिव या स्लो हो जाएगी। तो SN2 रिएक्शन अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे तो इट विल बी स्लो। सो दैट्स व्हाई वी यूज द aprotic solvent in the SN2 reaction. So thanks for watching. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you very much.